जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। यूपीएसआई की लगभग 6000 वैकेंसी आने के लिए है। ठीक है, वो वैकेंसी कब तक आ जाएंगी मैं आपके लिए वो बताने वाला हूं। ठीक है, और आप वैकेंसी के इंतजार में हैं, उससे पहले आपका बनता है कि आप सिलेबस आप कवर कर रखें टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे कि वैकेंसी आए, जब वैकेंसी चल रही हो, ठीक है, फॉर्म फिल कर रहे हो, सब लोग नई तैयारी कर रहे हो और आप उसके लिए तैयारी पहले से कर चुके हो, मतलब कि रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, वही सिलेक्ट हो पाता है लड़का, हर कोई नहीं हो पाता। तो आप सभी लोगों का कमेंट आता था कि आप यूपीएसआई की कम समय में अच्छी तैयारी, अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा रिवीजन कैसे कर सकते हैं, किन किताबों से कर सकते हैं। ठीक है, इन किताबों के लिए मैं बताने वाला हूं जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड तैयार की है टॉपर्स नोट्स में। ठीक है, टॉपर्स नोट्स के इसके यूपीएसआई के 6 वॉल्यूम है। ठीक है, और इन 6 वॉल्यूम के बारे में मैं आपके लिए एकदम बताने वाला हूं। ठीक है, एक एक चीज बताने वाला हूं। एग्जाम ओरिएंटेड बुक है ये। ठीक है, टॉपर्स नोट्स की, जैसे कि इसका पहला वॉल्यूम है सामान्य हिंदी का, दूसरा वॉल्यूम है आपका इसमें देखने के लिए मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, देख रहे हैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए यह इतना पतले हैं। ठीक है, हालांकि आप सभी ने रूममेट जो लड़के रहते हैं, रेंट लेकर के रूम पे रहते हैं, उनके देखे होंगे किताबों से ढेर लगे हुए होते हैं। ठीक है, सिर्फ वो रखे ही रहते हैं। ठीक है, और तीसरा वॉल्यूम है आपका सामान्य ज्ञान का। ठीक है, और चौथा वॉल्यूम है आपका मूल विधि का, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, नया इसमें कानून सभी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जितने भी एक्ट हैं सब कुछ बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, और पांचवा वॉल्यूम है आपका उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, मतलब कि यूपी जी के। ठीक है, और इन किताबों के अंदर क्या चीज है सब कुछ बताने वाला हूं। और वॉल्यूम 6 है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, चलिए अब मैं आपके लिए बता देता हूं जिनसे मैं पढ़ता हूं। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके लिए विषय सूची। ठीक है, विषय सूची देख लीजिए कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्ड विचार से संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, जितने भी पूछे जाते हैं सब कुछ दे रखा है। बस एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए ये किताबें पतली हैं, वैसे कोई नहीं, किताबें तो बहुत बड़ी हैं, मोटी मोटी। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, सब कुछ दे रखा है और प्रीवियस ईयर बेस्ड है ये किताबें। ठीक है, सामान्य हिंदी के जैसे कि पहला चैप्टर है वर्ड विचार, देखते हैं इन्होंने किस तरीके से समझाया है। आप सभी आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ भैया ने बढ़िया बताया। आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन किताबों से मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम है आपका रीजनिंग का और मैथ का। देखिए, अगर आप देखेंगे रीजनिंग का पहला देखेंगे, जैसे कि पहले में दे रखा है श्रृंखला, वर्णमाला परीक्षण, ठीक है, कूट भाषा परीक्षण, सादृश्यता, वर्गीकरण, ऐसा दे रखा है इन्होंने, दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। और फिर दे रखा है अगले चैप्टर में मैथ दे रखी है। ठीक है, जैसे कि संख्या पद्धति, सरलीकरण, करली एवं घातांक, प्रतिशतता, डिस्काउंट। ठीक है, सब कुछ जितना भी सिलेक्टेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, सब वही लिख रखा है, कोई अदरवाइज अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपके लिए। ठीक है, जैसे कि समय और कार्य, चाल, समय और दूरी, क्षेत्रमिति, जितनी भी है, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली, वेबसाइट, सब कुछ दे रखा है। इस किताब का नाम ही है तार्किक संख्यात्मक योग्यता एवं कंप्यूटर। इसमें 3 है, कंप्यूटर आपके लिए सिर्फ पढ़ने के लिए मिल जाएगा, रीजनिंग और मैथ। ठीक है, सब कुछ दे रखा है। और आपके लिए दिखाऊं अगर मैं चौथा वॉल्यूम, तो माफी चाहूंगा, तीसरा वॉल्यूम सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में जैसे कि आपके लिए विषय सूची में दिख रहा होगा, पहले में दे रखा है इन्होंने अध्याय में भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्होंने सिर्फ वही दे रखा है, अदरवाइज उधर उधर की फालतू रामायण इन्होंने नहीं दी है। ठीक है, जैसे कि आपके लिए भारत की स्थिति एवं विस्तार, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, भारत के भौगोलिक प्रदेश, ठीक है, और भारत का अफवाह तंत्र, ये भारत का भूगोल है। फिर नीचे दे रखा है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में। और फिर रखा है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान से यूपीएसआई में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लगभग जी के जीएस में 50% आपके लिए संविधान ही देखने के लिए मिलेगा। तो इन्होंने एकदम डिटेल में अच्छा एकदम दे रखा है। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, संविधान सभा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। इनकी किताबों की यही खास बात है कि इसलिए ही पतली है। आप इन किताबों को एक बार खत्म कर लेंगे और फिर आप मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आप तैरना सीख गए हैं पानी में। ठीक है, जैसे कि इन्होंने भूगोल में दे रखा है, माफी चाहूंगा, भारतीय संविधान में दे रखा है चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, जितने भी हैं एक्ट से संबंधित है, संविधान में जितने एक्ट जोड़े गए यूपीएसआई में जो आते हैं क्वेश्चन, वही दे रखा है। फिर आता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे कि बजट निर्माण, भारत में बैंकिंग, लोक वित्त, कर सुधार, राष्ट्रीय आय, ये सब दे रखा है।
ठीक है। और सामान्य ज्ञान इन्होंने यहाँ पे QR कोड भी दे रखा है, अगर आप अन्य सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहते हैं इसे स्कैन करेंगे, शायद आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। सब कुछ इसमें दे रखा है। देखिए आपके लिए पहला अगर आप पेज खोलेंगे भूगोल का, इन्होंने मैप के माध्यम से समझाया, देखिए कितना अच्छे से समझाया है कि जैसे कि पूरब से पश्चिम दिशा में दूरी है 2933 किलोमीटर, सब कुछ दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और जैसे कि उत्तर से दक्षिण दिशा में 3214 किलोमीटर, ठीक है। सब कुछ एकदम दे रखा है, एकदम नया बिल्कुल, ठीक है, अपडेटेड है, ठीक है। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए एकदम मैप के माध्यम से समझाया गया इसमें, ठीक है। ये रही आपके वॉल्यूम 3 की बात, ठीक है। अब वॉल्यूम 4 क्या कहता है? वॉल्यूम 4 ये आपके यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वॉल्यूम 4, मतलब कि मूल विधि, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान के बाद, ठीक है। फिर आपका भूगोल ये सब रह जाता है। देखिए मूल विधि में अगर आप पढ़ेंगे इसमें सब कुछ दे रखा है, जैसे कि मूल विधि में जितना भी एक्ट है, जैसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, वन्य जीव अधिनियम 1972, आयकर अधिनियम और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जितने भी हैं, जनहित याचिका, जितना भी पुलिस प्रशासन है और भारत एवं उसके पड़ोसी देश जितना भी मूल विधि में आता है, ठीक है, सब कुछ दे रखा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जितने भी अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, BNS, सब कुछ दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानून, प्रावधानों और नियमों की जानकारी, जैसे ये सिलेबस में दे रखा है आपने शायद सिलेबस देख रखा है, मेरे ख्याल से सभी ने निचोड़ लिया होगा जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है वेबसाइट पे, ठीक है। और देखते हैं आगे इसमें क्या रखा है। मूल विधि इन्होंने देखिए दे रखा है 1800 भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860, ये पुराने भी पूछ सकता है, नया भी पूछ सकता है, इसलिए इन्होंने दोनों दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इसे भी अब परचेस करना चाहते हैं अगर आप, तो मैंने इसका जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब आती है वॉल्यूम 5 की बात। वॉल्यूम 5 ये भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए आपके लिए मिल जाते हैं। उसका नाम क्या है? वॉल्यूम 5 में उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, ठीक है, मतलब कि उत्तर प्रदेश जीके। देखिए इसका अगर मैं बात करूं थोड़ा, अगर मैं विषय सूची जैसे कि इन्होंने पहले दे रखा है, देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, इन्होंने सब कुछ दे रखा है। उत्तर प्रदेश के तबला वादक जो भी है सब कुछ दे रखा है, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की स्टैटिक जीके, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है 1-2, ठीक है, उन्होंने दे रखा है। जैसे कि पहला चैप्टर है आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास, इसमें इन्होंने समझाया है सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और भारत के स्वतंत्रता संग्राम, इन्होंने सब कुछ दे रखा। 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या रहा था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, सब कुछ दे रखा है। तो अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो इन्हें आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य एवं आर्द्र भूमि, ठीक है। अगर आप देखेंगे पहले पेज पे देखेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, इन्होंने देखिए कितने अच्छे से समझा रखा है। जैसे इन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश अपनी सामरिक स्थिति के लिए प्राचीन काल में मध्य देश के रूप में जाना जाता था। सब कुछ मतलब कि जो एग्जाम ओरिएंटेड है इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, पूछा गया है समझाते समय जो पूछा गया है इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। जैसे ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, वॉल्यूम कौन सा है? वॉल्यूम 5। अगर मैं वॉल्यूम 6 की बात करूं, वॉल्यूम 6, इसमें आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी इतनी छोटी सी किताब में देखने के लिए मिल जाएगा। भाई मैंने बताया था नहीं, ये आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड तैयार की गई है, हालांकि किताबें बहुत मोटी मोटी होती हैं आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की, उन्होंने एग्जाम ओरिएंटेड दे रखा है, इसलिए ये किताब इतनी पतली है, खास बात यही है इनमें, ठीक है। जैसे कि इसमें वॉल्यूम 6 में अगर मैं पहले उसकी बात करूं विषय सूची की, जैसे कि इसमें दे रखा है भौतिक विज्ञान में आपकी भौतिक राशियां, गति एवं बल, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, द्रव्य, ताप एवं तापमापी, हीट, ऊष्मा गतिकी, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व, मशीन, सौर मंडल, इन्होंने सब कुछ दे रखा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्होंने, लगभग 13 हैं, ठीक है, 13 टॉपिक हैं इन्होंने दे रखे हैं, 13 इसे पूछे गए इसलिए इतना कम दिया है। फिर आता है आपका रसायन विज्ञान, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं द्रव्य पदार्थों की अवस्था, आवर्त सारणी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, आप इन्हें पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं, मैं गारंटी देता हूं आप 350 प्लस स्कोर कर जाएंगे, देख लेना आप, ठीक है। और कार्बन एवं हाइड्रोकार्बन इन्होंने सब कुछ दे रहा है। जैसे जीव विज्ञान में जीव जगत, कोशिका, जंतु जगत, ठीक है, जंतु ऊतक, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। भौतिक विज्ञान में इन्होंने पहले से समझा रखा है।
और इन किताबों में कहीं ना कहीं इन्होंने, जहां लगता है कि बच्चे को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, उन्होंने वहां पर ट्रिक भी दे रखी है कि आप इसे इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भौतिक राशियां वे सभी राशियां जिनका यंत्रों की सहायता से मापा जा सकता है तथा उनका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना में होता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। देख रहे हैं कितना अच्छे से समझा रखा है, फिर उसका उदाहरण के साथ समझाया है। ठीक है, तो ये थी आपकी 6 वॉल्यूम यूपीएसआई के लिए। ठीक है, यूपीएसआई के लिए आपके ये 6 वॉल्यूम रहे। ठीक है, देखिए अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। मैंने जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। बाकी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसपी सेल्फ एचडी से भी जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।